हेलो गाइस। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमें लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल दी गई है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है इस लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है उसको 2 डायमेंशनल प्लेन में दिखाना है। तो बेटा, उन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। उसके लिए बेटा चलो मैं 2-3 पॉइंट्स लेता हूँ, 2-3 पॉइंट्स लेता हूँ। चलो लेट अस से 2,0, 3 नो 2 1 2 -1 2 3। चलो 4 पॉइंट्स हमने ले लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, अब इन 4 पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करके दिखाओ। चलो उसके लिए हमें पहले एक्स वाई प्लेन बनाना है। दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 and so on. This is left side of x-axis, this down side of y-axis. -1 -2 -3 -4 -1। चलो बेटा इन 4 पॉइंट्स को इस ग्राफ पे ड्रा करते हैं। चलो बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या है? 2 0 2,0 दैट्स x is 2 y is 0। x2 यहाँ से हमें स्टार्ट करना है बेटा, और x2 को राइट साइड का 2 जाना है, y0 तो कुछ भी नहीं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट 2,0 दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। इसको हमने लोकेट करें। सेकंड पॉइंट है बेटा 2,1 x2 y1। x2 अगेन राइट साइड जाना 2 2 बट y जाना 1 अपवर्ड्स, तो ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट 2,1। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट 2,1। व्हाट इज थर्ड पॉइंट बेटा? 2 -1 x2 अगेन राइट साइड 2 जाना है, -1 y है तो डाउनवर्ड्स जाएंगे। दिस इज आवर 2 -1 पॉइंट 2 माइनस दैट्स पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, -1। Next point is, and the last one 2,3 whose x coordinate is 2 and y coordinate is 3। x2 again राइट साइड 2 जाना, y3 तो अपवर्ड जाएंगे, कुछ यहाँ पे है बेटा हमारा एक पॉइंट। बेटा इन चारों पॉइंट्स को हमने इस ग्राफ में प्लॉट किया। चलो देखते हैं, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं बेटा, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। बेटा जब इन चारों पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करके हमें कौन सी फिगर मिल गई? हमें एक लाइन मिल गई। किस टाइप की लाइन? इस लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, खड़ा लाइन है सब बेटा, वर्टिकल लाइन। ऐसा कोई ये बेटा यम चोरवे पॉइंट एक्स लाइन पे लाई कर, तेल पॉइंट क्या वन बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स। चलो कुछ खास है बेटा इनमें। अच्छा हमें और एक बात बेटा, हमें एक ऐसी वर्टिकल लाइन मिली जो इक्विडिस्टेंट है कहाँ से? वाई एक्सिस से। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यस हसा बेटा ये लाइन मिले यहाँ सच इक्विडिस्टेंट कत पे वाई एक्सिस पे योतन कोता बेटा डिस्टेंस, यहाँ देख रहे हैं हम 2 यूनिट्स, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स है, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स है, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स है, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स है। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस नश कोता दूर बेटा? 2 यूनिट्स। तेल हेको वन लाइन पे यम सारी पॉइंट्स तम हसा हेवी दूर कम नश? वाई एक्सिस नश। कत्या दूर तम वाई एक्सिस नश? 2 यूनिट्स। अब देखो बेटा इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसमें कुछ कॉमन होगा। देखो बेटा इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 2, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, उस डेफिनेटली उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, पता नहीं क्या होगा वो देख सकते हैं।
यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसका भी x कोऑर्डिनेट 2 होगा, इसका यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे इसका भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो बेटा ये वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन है जिस लाइन पे हर किसी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जिसे हम एब्सिसा कहते हैं, किसके बराबर है? 2 के। तो हम इस लाइन के मुतालिक ये बता सकते हैं कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट है उसका x दैट्स एब्सिसा किसके बराबर है? 2 के, x इक्वल टू 2। और यही इस लाइन की इक्वेशन बन गई, क्या? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। बेटा क्या है ये? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां से हमें क्या पता चलता है? एक वर्टिकल लाइन जो होती है उसकी इक्वेशन लीनियर, उसकी इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है। क्या किसके बराबर होती है? x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है? 2। यहाँ पे 2, 3 क्यों नहीं है बेटा? ये 2 यहाँ पे ये बताता है कि वो वर्टिकल लाइन y एक्सिस से कितनी दूर है। सपोज बेटा मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूं, क्या ना वर्टिकल लाइन ड्रा बेटा? तो अब देखते हैं बेटा, इस वर्टिकल लाइन पे सपोज मैं ये पॉइंट ले रहा हूं बेटा, ये पॉइंट, इस पॉइंट का क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो? लेट्स x। x मींस बेटा ये y एक्सिस से कितनी दूर है? -1 -2 -3 -4, इसका x -4। तो इस वर्टिकल लाइन पे कोई भी और पॉइंट ले लो तो उसका भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट -4 ही होगा। कितने भी पॉइंट्स इस वर्टिकल लाइन पे ले लो, इनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4। तो बेटा इस लाइन पे जो पॉइंट्स है उनमें भी एक चीज कॉमन है कि उनका एब्सिसा किसके बराबर है? -4 के। यहाँ पे x किसके बराबर है? x इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पे बेटा जो हमने दूसरी एक वर्टिकल लाइन ले ली थी उसकी इक्वेशन भी किस टाइप की मिली? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से ये जनरलाइज करेंगे, यानी वर्टिकल लाइन हैज इट्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की होती है? x इक्वल्स टू से बेटा सम कांस्टेंट b, x इक्वल टू b। यस तिका वर्टिकल लाइन आस तमिच इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें कौन सा वेरिएबल होता है? x वेरिएबल, x इक्वल टू b। ये b बताता है कि वो लाइन कितनी दूर है कहां से? y एक्सिस से। अगर से xy प्लेनस मज का लाइन आसी दित, पत वर्टिकल लाइन आसी दित, पत आसी ये दित बेटा ज स लाइन हसा छ सपोज 5 यूनिट्स कम दूर y एक्सिस निश। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि उस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किसके बराबर है, आप सिंपली बताओगे x इक्वल टू, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन ऑलवेज किसके बराबर होता है? x इक्वल्स टू वो नंबर, वो कांस्टेंट जितना दूर वो वर्टिकल लाइन कहां से होगी? y एक्सिस। सपोज आपसे आपको बताया जाएगा कि वो वर्टिकल लाइन y एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर है इक्विडिस्टेंस, तो आप लिखोगे उस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 5। तो ऐसे आप याद रखोगे कोई भी जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है x इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर। वो कांस्टेंट क्या कांस्टेंट होता है? वो कांस्टेंट बेटा ये होता है कि वो वर्टिकल लाइन y एक्सिस से कितनी दूर है। अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव हुआ तो वो वर्टिकल लाइन ऑब्वियसली y एक्सिस के राइट साइड पे होगी। अगर वो कांस्टेंट कहाँ क्या हुआ बेटा? नेगेटिव, तो ऑब्वियसली वो वर्टिकल लाइन लेफ्ट साइड में पड़ेगी। तो आपसे आप लोगों को याद होगा क्या किसी भी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? x इक्वल टू समथिंग। अच्छा, अगर आपसे ये बताया जाए, उल्टा ये दिया जाए कि से x इक्वल्स टू 4, इसका ग्राफ ड्रा करो। एक इक्वेशन दी गई है आपको बेटा, किस टाइप की इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, बट इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 1 वेरिएबल। तो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा बेटा? अभी मैंने बोला कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप की होगी x इक्वल टू b, इसका ग्राफ वर्टिकल लाइन होता है। बट वर्टिकल लाइन कहाँ पे ड्रा करें, कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो ये कांस्टेंट हमें बताता है x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लेना है? 4 पॉइंट। या हम यू कहें y एक्सिस से दूर कितना जाना है? इतनी यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 4।
तो y एक्सिस यहाँ से 4 यूनिट्स। अब पॉजिटिव है कांस्टेंट तो राइट साइड जाएंगे, अगर नेगेटिव कांस्टेंट होता तो लेफ्ट साइड जाते। यहाँ से 4 यूनिट्स 1 2 3 4, तो यहाँ से हम बेटा एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन एक्स इक्वेशन की है, x इक्वल टू। ठीक, अब बेटा लेंगे हम कुछ और पॉइंट्स। अब बेटा हम कुछ और पॉइंट्स लेंगे, से 3 3 0 3 2 3 5 3 -2 3। ये बेटा कुछ 4-5 पॉइंट्स हमने ले लिए। अब इन पॉइंट्स को इस एक्सवाई प्लेन में प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा 3,3, दैट्स दिस, इस पॉइंट क्या एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 है, वाई कोऑर्डिनेट x3, दैट मींस x एक्स पे 1 2 3, दिस इज 3 पॉइंट एंड y कितना है यहाँ पे 3 अगेन अपवर्ड्स। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट 3,3, फर्स्ट पॉइंट 3,3। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा x0 y3, x0 दैट दिस x0 y3 अपवर्ड्स 1 2 3, दिस इज आवर 0,3 पॉइंट 0,3। थर्ड पॉइंट क्या बेटा 2,3 x2 y3, x2 1 2 y3, तो यहाँ पे बेटा ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट 2,3। नेक्स्ट पॉइंट है 5,3 x5 y3 1 2 3 4 5 5,3, दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट 5,3। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेटा -2,3 x -2, तो लेफ्ट साइड जाएंगे -1 -2 y again 3, so is somewhere here। so बेटा इन 5 पॉइंट्स को हमने क्या किया ग्राफ पे प्लॉट। अब इन 5 पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, देखते हैं किस टाइप का ग्राफ मिलता है हमें। हमने बेटा जब इन 5 पॉइंट्स को क्या किया ग्राफ पे प्लॉट किया, अब इन 5 पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो हमें क्या मिला एक लाइन, बट किस टाइप की लाइन बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो पॉइंट्स है उनमें क्या खास है, कोई बता सकता है बेटा? ध्यान से देखो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो 5 पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया उनमें कुछ खास क्या है या कुछ कॉमन क्या है, दिख रहा आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। देखो बेटा इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 3, इस पॉइंट का भी सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 3, इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट भी क्या है 3, इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट भी क्या है 3। तो हम ये बता सकते हैं बेटा इस लाइन पे जो सेकंड कोऑर्डिनेट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं y से, y वो किसके इक्वल है 3, y इक्वल्स टू 3। अच्छा इस y इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये x एक्सिस से इतनी दूर है 3 यूनिट्स। तो या हम ये भी बता सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस पे जो भी पॉइंट लोगे आप लोग उसका ऑर्डिनेट या सेकंड कोऑर्डिनेट हम बोले वो किसके बराबर होगा 3 के, y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 होगी बेटा इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन। अगर हम कोई दूसरी बेटा लाइन लेंगे, सपोज यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोज पहले मैं ये वाला पॉइंट लूंगा, ये है क्या है बेटा ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है -5, तो कितना x एक्सिस दूर वो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट -5। यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे वो भी कितना दूर है बेटा y एक्सिस x एक्सिस से -5, तो इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट भी किसके बराबर होगा -5। यहाँ भी कोई पॉइंट ले लो वो भी कितना दूर है x एक्सिस से -5, तो x पता नहीं क्या है तो y किसके बराबर है। अगेन हमने बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेकंड कोऑर्डिनेट कॉमन है, सेम है, वो क्या है अगेन बेटा -5। तो हम बोलेंगे ऑर्डिनेट y इक्वल्स टू -5। तो बेटा इन दो एग्जाम्पल से आप लोगों को क्या पता चलता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पर्टिकुलरली किस वेरिएबल में y में, y इक्वल टू
सम कांस्टेंट फॉर्म में। देखो बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे एवरी इक्वेशन ऑफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म, ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू a, y इक्वल टू। अब यहाँ पे डिपेंड, ये a है यहाँ पे बेटा कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर ये a पॉजिटिव हुआ, अगर ये a पॉजिटिव हुआ तो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के ऊपर हो, अगर ये a नेगेटिव हुआ तो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के नीचे। मे बी a जीरो भी हो सकता है बेटा। अगर a जीरो हो, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो का मतलब है ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो x एक्सिस से 0 यूनिट दूर है, दैट्स इटसेल्फ x एक्सिस की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो बेटा अब यहाँ मैं सिंपली कंक्लूड करता हूँ ये लीनियर इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का टॉपिक क्या है बेटा। यहाँ से आज से आप बस इतना याद रखोगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चाहे x इक्वल टू a हो या y इक्वल टू b हो, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। बट किस टाइप की स्ट्रेट लाइन? या तो वो हॉरिजॉन्टल होगी या होगी बेटा वर्टिकल लाइन। बस इतना याद रखना। यस का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आए तमिक ग्राफ छासन या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या तो खड़ा लाइन, वर्टिकल लाइन। हाल भी याद। बस अब यहाँ पे ये अगर x इक्वल टू a हुआ तो इसका ग्राफ क्या होगा बेटा? x इक्वल टू a का ग्राफ क्या होगा? वर्टिकल लाइन। ठीक है, x इक्वल टू a, x एक्सिस पे इतना पॉइंट लेना और वहां पे क्या ड्रा करनी है? वर्टिकल लाइन। अगर y इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा बेटा, इसका ग्राफ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। बस ये याद रखना। सपोज अगर आपसे पूछा जाए x इक्वल टू का ग्राफ बताओ, आप क्या करोगे बेटा? सिंपली आप xy प्लेन, सपोज ये हमारा xy प्लेन है, xy प्लेन है, ये हमारा xy प्लेन है, x एक्सिस पे 2 पॉइंट हो गए और वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रा। अगर आपको बताया जाएगा y इक्वल टू -3 का ग्राफ बताओ, y इक्वल टू -3 जो है इसका ग्राफ क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है? y एक्सिस पे -3 पॉइंट दिख रहे हैं, -1 -2 -3, तो सपोज यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे आप y इक्वल टू -3। आज से ये याद रखोगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होगी उसका ग्राफ आइदर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या वर्टिकल लाइन। अगर x इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ वर्टिकल लाइन होगा, अगर y इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो अब हम इस एक्सरसाइज 6.2 के जो 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं बेटा, उन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Question number 9 of exercise 6.2 is, question number 9 of exercise 6.2 is y is less than -2। क्या बेटा दी गई है? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लेकिन क्वेश्चन सेम है बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 था। क्या है क्वेश्चन? इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन फाइंड करो या इसका ग्राफ फाइंड करो, बट इन किस प्लेन में? 2 डायमेंशन प्लेन, दैट्स xy प्लेन। उसके लिए जो एल्गोरिथम पढ़ा रखा है वही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। एल्गोरिथम क्या कहता है बेटा? फर्स्ट स्टेप, उस एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? इस लीनियर इनइक्वालिटी को किस में कन्वर्ट करोगे? इक्वेशन में। चलो बेटा, इस रिराइट या कन्वर्ट गिवन इनइक्वालिटी इन किस फॉर्म है? इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, in the form of equation। इस लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनाएंगे। दैट्स y is, बेटा इनइक्वालिटी कैसे इक्वेशन बनती है? इनइक्वालिटी की जगह इक्वल टू साइन बन गई इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इनइक्वालिटी, y इक्वल टू -2। अब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैंने क्यों आप लोगों को बताया कि कैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसे ड्रा करते हैं। अब बेटा हमारे पास इक्वेशन है, के बाद किस टाइप की इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, बट इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? ओनली वन वेरिएबल, y इक्वल टू -2। मैंने बोल रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है उसका ग्राफ या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन।
अब डिपेंड करता है किस टाइप का वेरिएबल। y की लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल जो y में होगी उसका ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, y इक्वल टू -2। से दिस इज आवर xy प्लेन, x डैश y, x एक्सिस पे 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्या होता है बेटा, देखो बेटा अब आप याद रखोगे जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा, आपको एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल दी जाएगी और आपको याद आएगा इसका ग्राफ या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या वर्टिकल लाइन, वहीं के साथ मिसमैच, x इक्वल टू ग्राफ छा वर्टिकल लाइन किन हॉरिजॉन्टल लाइन, या y इक्वल टू 3 ग्राफ छा वर्टिकल लाइन किन हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो बेटा याद रखने के लिए आप क्या करोगे, एक्स वाई प्लेन में तो सबको पता है y एक्सिस क्या होती है वर्टिकल, x एक्सिस क्या होती है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे उल्टा होता है, जब इक्वेशन निकालनी हो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इक्वेशन निकालनी हो, अगर वायस मजस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल देखो तो विच हॉरिजॉन्टल, उसका उल्टा एक्स वाई प्लेन का उल्टा, y क्या होता है वर्टिकल, लेकिन इक्वेशन इसकी क्या बनेगी हॉरिजॉन्टल। अगर x में होगा सपोज x इक्वल टू 3, x एक्सिस एक्स वाई प्लेन में क्या होती है हॉरिजॉन्टल, ना हसन हॉरिजॉन्टल, लेकिन अगर x इक्वल टू समथिंग होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा इस x एक्सिस से उल्टा वर्टिकल। ओके, तो y इक्वल टू -2 है बेटा। अब एक्स वाई प्लेन में y वर्टिकल होता है तो y की इक्वेशन क्या होगी, इसके y का उल्टा, उल्टा मीन्स का परपेंडिकुलर, वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा कहाँ पे ड्रा करनी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वो ये पॉइंट बताएगी। y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट ढूंढना है बेटा, y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट ढूंढना है -2, -2 कहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ड्रा बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह अब हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर रहे हैं, लाइन थिक लाइन ड्रा करनी है या डैशेड लाइन, वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है। वो किस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी है बेटा, सिमेट्रिक लीनियर इनइक्वालिटी। मैंने बता रखा है जब ये वाला साइन या ये वाला साइन होगा गिवन इनइक्वालिटी में उस टाइम डैशेड लाइन डालें। तो यहाँ पे कौन सी लाइन बेटा डालेंगे, डैशेड लाइन। कहाँ पे, वो एक्सिस पे जो -2 पॉइंट है वहां पे डालेंगे हॉरिजॉन्टल। ये हो गया किसका ग्राफ बेटा, y इक्वल टू -2। अब बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बन गई, इसने इस एक्स वाई प्लेन के दो हिस्से कर दिए। एक तो हो गया बेटा इस लाइन से ऊपर वाला प्लेन हाफ प्लेन, उसको हम क्या कहेंगे अपर हाफ प्लेन, और दूसरा हो गया बेटा इस लाइन से नीचे वाला जो हाफ प्लेन है उसको हम क्या कहेंगे लोअर हाफ प्लेन। अब हमारे पास दो हाफ प्लेन्स है, अपर हाफ प्लेन इस लाइन से ऊपर वाला, लोअर हाफ प्लेन इस लाइन से नीचे वाला। अब इन दो हाफ प्लेन्स में कौन सा हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है, वो कैसे पता करेंगे, सिंपल है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में एक टेस्ट पॉइंट लेंगे बेटा, टेस्ट पॉइंट कोई सा भी एक्स वाई प्लेन अपर हाफ प्लेन से कोई पॉइंट ले लो या लोअर हाफ, बट मैंने फॉर कन्वीनियंस के लिए बता रखा है अगर तुम्हारी लाइन ऑरिजिन से पास नहीं होगी तो कौन सा पॉइंट बेटा पिक करना है, क्या पिक करेंगे हम ऑरिजिन डेट 0 0 0 का हम क्या मानेंगे टेस्ट पॉइंट। ये हमें बताएगा ये पॉइंट कि अपर हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है या लोअर हाफ प्लेन। ये पॉइंट 0 0 किस हाफ प्लेन में बिलोंग करता है, अपर हाफ प्लेन। चलो बेटा इस टेस्ट पॉइंट को पुट 0 0 इसको गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Put this in given linear inequality। बेटा इस पॉइंट को गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में पुट करने का मतलब ये हुआ बेटा, गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में जहां पे x है वहां पे इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखना है इस पॉइंट का, जहां पे उसमें y है उसमें इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट लिखना है। दैट इज x है नहीं बेटा कहीं पे नहीं है तो 0 को छोड़ो। अब क्या है यहाँ पे y की जगह क्या लिखना है, इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट विच इज 0 इज लेस देन माइनस। ये हमारे पास बेटा स्टेटमेंट आया, इसका मतलब है 0 इज लेस देन -2। दपन 0 छु -2 खोत लकुट छो बेटा 0 -2 को लोग
suppose 0 is somewhere here on number line, here is 1, here is -1, here is -2, here is -3. क्या बेटा 0 -2 से छोटा है? नहीं है बेटा, 0 हर किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा है। तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट बेटा? रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या हुआ बेटा? जब हमने इस पॉइंट 0 को गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें बेटा कौन सा स्टेटमेंट मिला? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे, इस 0 पॉइंट ने जो अपर हाफ प्लेन में बिलोंग करता है, लाई करता है, इसने गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इस XY प्लेन में जो अपर हाफ प्लेन है वो गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन नहीं है। सॉल्यूशन रीजन ना होने का मतलब क्या है बेटा? इस अपर हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसमें, वो सारे के सारे पॉइंट्स गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो फिर किस हाफ प्लेन के पॉइंट्स गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे बेटा? इस लाइन से नीचे वाले जो हाफ प्लेन के पॉइंट्स है वो कौन सा हुआ बेटा? देयरफॉर लोअर हाफ प्लेन। इट इंप्लाइज, यहाँ मैं लिखूंगा, इट इंप्लाइज दैट upper half plane is not the solution region of given linear inequality. तो जब अपर हाफ प्लेन नहीं है तो एक ही चॉइस बच रही है बेटा, लोअर हाफ प्लेन। therefore lower half plane, हम ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन, शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, तो इस बेटा इस लोअर हाफ प्लेन को हम थोड़ा सा शेड भी करेंगे, बस इससे ये पता चलेगा कि ये लोअर हाफ प्लेन जो है ये गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब जो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का, वो है x इज ग्रेटर देन -3, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसका भी ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है बट इन 2 डायमेंशन प्लेन XY। चलो डायरेक्टली एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। क्या है फर्स्ट स्टेप? इस लीनियर इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर ऐसे में लिखूंगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, इस लीनियर इनइक्वालिटी की लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? x इनइक्वालिटी की जगह इक्वल टू साइन लिखना है, x इक्वल टू -3। अब बेटा इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करना है। अभी मैंने सिखाया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है। ये तो हम सबको पता है, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी बेटा उसका ग्राफ ऑलवेज क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने अभी बताया, जब भी आपको बताया जाएगा या पूछा जाएगा कि एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है, आप डायरेक्टली बिना सोचे क्या बताओगे? उसका ग्राफ या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या वर्टिकल लाइन। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और किसका वर्टिकल लाइन। अब बस मैंने ये बोला XY प्लेन में y क्या होता है? वर्टिकल लाइन। लेकिन अगर y इक्वल टू समथिंग होगा लीनियर इक्वेशन वन में, तो आप बताना इस वर्टिकल लाइन का उल्टा वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। XY प्लेन में x एक्सिस क्या होती है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। लेकिन अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दी जाएगी, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल x वेरिएबल में होगी, तो आपके पास ये x तो हॉरिजॉन्टल होता है, उसका उल्टा क्या होगा? वर्टिकल। x इक्वल टू सम कांस्टेंट की जो लाइन होती है वो होती है बेटा वर्टिकल लाइन। अब दैट मीन्स यहाँ पे है x इक्वल टू -3, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x फॉर्म में है, तो इसका ग्राफ होगा वर्टिकल लाइन। अब वो वर्टिकल लाइन कहाँ पे होता है?
कहाँ पे होगी वो आप लोगों को आप डिसाइड करना है। कैसे आप वो डिसाइड करोगे? बस सिंपली एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लोकेट करना है, एक्स इक्वल टू -3 कहाँ पे बेटा? -1 -2 माइनस, ये रहा है -3। यहाँ पे बेटा हमें वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है इस -3 पॉइंट, जो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब मैं जब लाइन ड्रा करूंगा मुझे ये याद आ रहा है कि लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करते वक्त लाइन का ग्राफ ड्रा करने से पहले मुझे ये देखना होता है कि मुझे डैशड लाइन ड्रा करनी है या डायरेक्ट लाइन, थिक लाइन, वो ये बताइए मुझे। गिवन लीनियर इनइक्वालिटी, गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में सिंबल किस टाइप की यूज हुई है? यहाँ पे ये सिंबल यूज हुई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी लेस देन या ग्रेटर देन सिंबल होगी तो यहाँ पे डैशड। अगर ये सिंबल होती ग्रेटर और इक्वल टू या लेस और इक्वल टू तब डार्क लाइन ड्रा। तो यहाँ पे कौन सी लाइन ड्रा करेंगे बेटा? डैशड लाइन। ये डैशड लाइन क्या इंडिकेट करती है कि इस लाइन पे जो पॉइंट्स है वो सोल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जब थिक लाइन हम ड्रा करते हैं वो ये बताती है कि उस लाइन पे जो पॉइंट्स है वो भी सोल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड। चलो बेटा, इस वर्टिकल लाइन ने इस एक्स वाई प्लेन के दो हिस्से कर दिए। एक तो हो गया इस लाइन के राइट साइड वाला प्लेन, उसको हम बोलेंगे राइट हाफ प्लेन, और दूसरा हो गया इस बेटा इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला प्लेन, उसको बोलेंगे हम लेफ्ट हाफ प्लेन। इन दो हाफ प्लेन में से एक हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन होगा। वो डिटरमाइन करने के लिए हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। अगेन हमारी वर्टिकल लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इसलिए हम बेटा क्या करेंगे? टेस्ट पॉइंट किसको लेंगे? ऑरिजिन को। पुट और सबस्टिट्यूट the test point which is 0 0 here in this case in given linear inequality, ठीक है बेटा, 0 0 को गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में सबस्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में जहाँ x होगा वहाँ इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, जहाँ पे उसमें y होगा वहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x से बेटा फर्स्ट यहाँ पे x है, x की जगह क्या लिखना है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट विच इज 0 इज ग्रेटर देन, राइट साइड में -3। क्या बेटा 0 -3 से बड़ा है? क्या सा कहते हैं? 0 -3 को बोल्ट कहते हैं, 0 -3 को लग। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आप नंबर लाइन बना सकते हो, वहाँ 0 भी देख सकते हो, -3 भी। 0 हर किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा है। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो बेटा क्या हुआ? 0 0 पॉइंट को हमने 0 0 पॉइंट को पिक किया, इसको गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में सबस्टिट्यूट किया। सबस्टिट्यूट करने पे हमें ट्रू स्टेटमेंट मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हाफ प्लेन, जिस हाफ प्लेन में ये पॉइंट 0 0 लाई या बिलोंग करता है, वही हाफ प्लेन गिवन लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। वो कौन सा हाफ प्लेन बेटा? इस लाइन के राइट साइड में या लेफ्ट साइड? ऑब्वियसली राइट साइड में। तो देयरफॉर राइट हाफ plane is the solution region of given. Therefore, right half plane is the solution region of given inequality. चलो बेटा आज इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अगर इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, या कोई स्टेप समझ ना आया हो, या कोई क्वेश्चन आपसे ना हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मैं कोशिश करता हूँ वो आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलो, थैंक यू।